गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर। तो आज मैं आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आज हाजिर हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक में, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, पहले हम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानेंगे। तमाम बातें मैं क्या करने वाला हूँ आगे आने वाले थोड़ी देर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग बढ़िया होंगे, घर पर होंगे, एकदम सेफ होंगे। इन जो हम वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं रेगुलर टॉपिक पर, हमने जो वीडियोस बनाई हैं जो कि आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो इसके लिए हमारी जो वीडियोस हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हम पूरा टॉपिक कवर करके चल रहे हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप जब भी कभी ऑफलाइन में किसी भी क्लास में जाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा कभी भी कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। इस बात के लिए आप बिल्कुल एश्योर रहिएगा। तो इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी हम आपको करवा रहे हैं पूरा करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको एक वीडियो करवा रहे हैं फिर बाकी की वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी आपको सिलेबस करवा रहे हैं वो हम सारा टॉपिक लेकर चल रहे हैं। मतलब हमने जो भी शुरुआत की उसको हमने पूरा का पूरा खत्म किया। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सब बातें पसंद आ रही होंगी। आप इन वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। तो पीछे जो हमने कई सारे टॉपिक हमने कवर किए है ना, पूरा टाइम एंड वर्क हमने पूरा चैप्टर कवर किया, वर्क एंड वेजेस कवर किया, और आज मैं आपके लिए लेकर आपके सामने हूँ पाइप एंड सिस्टम, जो कि आप जनरली टाइम एंड वर्क की तरह ही होता है, जो कि जिसे हम कवर करते हैं। जो भी कभी क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका होता है इनमें एकदम सिमिलर पैटर्न पे होता है। आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ले लीजिए, वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन ले लीजिए, तो इन पे जो मेजर जो फोकस होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, लगभग सिमिलर होता है। इसीलिए जब भी हम इन टॉपिक्स को कवर करते हैं तो हम एक साथ ही लेकर चलते हैं। कि हमने जैसे टाइम एंड वर्क आपको कवर करवाया, सारी वीडियोस में पार्ट वाइज ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ओके, हमने वर्क एंड वेजेस कवर करवाया, जो कि हमने पार्ट वाइज कवर करवाया, जिससे आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। और आप बेसिक जो डिफरेंट टाइप के, देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करके बताया और समझाया। और मैं आज आपके लिए लेकर आपके सामने हूँ पाइप एंड सिस्टम, जो कि एक टाइम एंड वर्क की तरह ही इसके क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, जो हम आज करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये सब बातें एकदम बढ़िया लग रही होंगी और आप इन्हें पसंद कर रहे होंगे। चलिए, यदि ऐसा है तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक की, जो कि है पाइप एंड सिस्टम। चलिए, तो मैं आपके सामने हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वहां पे 3 फैक्टर होते हैं। मैं कोरिलेट करके ही आपको चीजें समझाता हूँ। तो जो हम टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के प्रश्नों को हल करते हैं, तो हल करने का जो तरीका होता है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। कि आपको काम के दिन पता हो, उनकी क्षमता पता हो, और आपको कुल कार्य पता हो। आपको 3 बातें पता है तो आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे है पाइप एंड सिस्टम। नल और टंकी के केस में क्या होगा, यहाँ पर 2 तरह की इफिशियंसी होती है। एक तो होती है आपकी पॉजिटिव इफिशियंसी, एक होती है आपकी निगेटिव इफिशियंसी। मैं आज आपको समझाऊंगा बढ़िया तरीके से। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा यदि हम इसके पीछे आपको लेकर जाएं तो बात ये है कुछ ऐसी। पॉजिटिव एफिशिएंसी और नेगेटिव एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जब एक नल टंकी को भर रहा होगा तो हम कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, भरने का काम कर रहा है। भरने का काम करने का मतलब ये है कि पॉजिटिव वर्क कर रहा है, क्योंकि टंकी को ये भरने का काम कर रहा है, फिल करने का काम कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि उस नल की जो क्षमता होगी वो पॉजिटिव होगी या पॉजिटिव इफिशियंसी होगी। चलिए, और एक नल ऐसा है यदि कि जो टंकी को खाली करने का काम कर रहा है, क्या है, टंकी को खाली करने का काम कर रहा है, तो उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, उसे हम कहेंगे कि उसकी जो क्षमता है वो नेगेटिव इफिशियंसी है। क्योंकि क्यों वो क्या कर रहा है, नल टंकी को, टंकी कहें या हौज कहें, दोनों बात एक ही है, तो उसे खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए उसे हम कहेंगे नेगेटिव इफिशियंसी। समझिएगा बात को। जैसे हम दोस्तों काम करते थे कि टाइम और आपका वर्क, टाइम एंड इफिशियंसी इज इक्वल टू आपका होता था टोटल वर्क। वहां पर टोटल वर्क का मतलब क्या था, टोटल वर्क का मतलब दोस्तों यही था कि आपका कुल कार्य कितना है, कुल कार्य इतनी यूनिट है। यहां पर क्या होगा, यहां पर वो टोटल वर्क के स्थान पर होगा आपकी टंकी की कुल क्षमता क्या है, मतलब टंकी कितना पानी होल्ड कर सकती है। देखिए 1000 लीटर, 10,000 लीटर, 5,000 लीटर जो भी है वो कहलाएगी आपकी टंकी की कुल कैपेसिटी। तो इतना मान लीजिए। अब देखिए कैसे कैपेसिटी मैंने कहा, भाई ये बताइए, यदि ये एक आपका टैप वाटर टैप है,
टैप का मतलब एक आपका नल का टैप है, तो वो क्या कर रहा है, वो पानी को ये तो भर रहा होगा, तो भर रहा होगा तो टंकी के पानी को भर रहा होगा। मतलब उसका काम क्या है, या तो टंकी को भरना या टंकी को खाली करना। मतलब इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, टंकी में भरे हुए पानी को या तो भर देना पानी से, या टंकी में भरे हुए पानी को क्या करना, खाली करना। यदि इसका काम पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इफिशिएंसी के साथ यदि ये वर्क करेगा तो ये क्या करेगा, टंकी को क्या करेगा, फिल करेगा। ओके, और यदि ये एक दूसरा टैप है जो क्या कर रहा है, निगेटिव इफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, तो क्या करेगा, टैप को सॉरी आपका जो टंकी है उसे क्या करेगा, खाली करेगा। तो खाली करना और भरना ये क्या है, दोनों काम है। अब काम है क्या, टंकी को भरना या खाली करना। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे दोस्तों कि मान लीजिए मैंने कहा एक टंकी है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं उसकी कुल क्षमता, टंकी की क्षमता, बात समझिएगा। टंकी की क्षमता का तात्पर्य क्या है, टंकी की क्षमता का मतलब यह है दोस्तों कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। समझ गए, टंकी का मतलब ये है। अब टंकी को जनरली इस्तेमाल हम लोग करते हैं पानी से ही फिल करने में, आप और भी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी लिक्विड है, यदि ऐसा कहूं, कोई भी आपका द्रव है एक टंकी में भरा हुआ है, तो आप उसे लीटर में मेजर करोगे। मान लीजिए मैंने कहा कि उस टंकी में आपका वाटर फिलअप है, क्या है, वाटर फिलअप है। अब उस वाटर फिलअप है तो उस टंकी में आप कितना पानी भर सकते हो, समझ गए। तो मान लीजिए मैंने कहा कि उस टंकी की कुल क्षमता 100 लीटर है, क्या है, 100 लीटर है। और अब यदि 100 लीटर है, मैंने आपसे कहा कि 100 लीटर क्षमता की एक टंकी खाली पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। आपको उसे पानी से भरना है, जिसके लिए आपने एक पाइप लगा दिया, समझ गए। अब पाइप लगा दिया तो ठीक है भाई, लगा दिया पाइप, तो पाइप लगा रहा है तो पाइप कितने समय में भरेगा। यदि आपको यह पता लगाना है कि उस 100 लीटर क्षमता की टंकी को पाइप कितने समय में भर देगा, भाई आपने मान लीजिए पाइप लगा दिया, आपको पता है टंकी की क्षमता क्या है। अब आपको ये थोड़ी देर के बाद टैप को बंद करना है जब टंकी भर जाए, तो आप कितने समय बाद उस टंकी को देखने आए कि आपको पता चले कि भर जाए। इसके लिए होना क्या चाहिए, इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि उस पाइप की क्षमता क्या है। पाइप की देखिएगा, बात समझिएगा मेरी बात को। इसका मतलब या मैं ये कह सकता हूं कि उस पाइप से पानी के प्रवाह की दर क्या है। भाई पानी, जितना पानी निकलेगा, मान लीजिए मैंने कहा कि वो जो पाइप है 5 लीटर पानी, ध्यान दीजिएगा, 5 लीटर वाटर क्या करता है पर मिनट, क्या करता है, भरता है। भाई 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है। तो मैं कहूंगा कि अच्छा, इसका मतलब ये जो क्या है, ये है उस पाइप की क्षमता। मैं उसी बात से एकदम कोरिलेट कर रहा हूं। अब क्षमता का मतलब यहाँ पे क्या है, आप कहोगे नहीं, आपने कहा टंकी की क्षमता। टंकी की क्षमता का मतलब ये हुआ कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, क्लियर। और मैंने ये कहा आपसे, इस क्षमता की बात की, किस क्षमता की, पाइप की क्षमता की बात की। तो पाइप की क्षमता का मतलब ये हो गया दोस्तों कि उसके पानी निकालने की क्षमता क्या है। इसका मतलब या मैं आपको ये कह सकता हूं कि उसके वाटर फ्लोटिंग की क्या है, इफिशियंसी क्या है, पानी के प्रवाह की दर क्या है, समझ गए। तो पानी के प्रवाह की दर क्या है, इसका मतलब मान लीजिए वो 1 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है, तो उसकी क्षमता हो गई 5 लीटर पर मिनट, समझ गए। मान लीजिए मैंने कहा उसकी क्षमता क्या है, उसकी क्षमता है 20 लीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि वो 1 घंटे में 20 लीटर पानी निकल रहा है। काफी छोटा पाइप है, ओके चलिए कोई बात नहीं, छोटा हो या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, आ जाइए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक क्या चीजें हो जाएंगी आपकी, एक तो मैंने कहा आपका जो सिस्टम है, सिस्टम का मतलब हो गया आपका जो टंकी है, या मैं कहूंगा आपका कोई भी वाटर टैंक है, उसका क्या हो गई, उसकी हो जाएगी आपकी कैपेसिटी। तो वाटर टैंक की कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि वो कितना लिक्विड, कितना द्रव अपने अंदर समाहित कर सकती है। मतलब उसकी क्षमता यदि 100 लीटर है तो क्या कर सकती है, 100 लीटर पानी ही उसके अंदर आ सकता है। उसके बाद यदि पानी भरेंगे आप, क्या हो जाएगा, उससे वो बाहर निकल जाएगा। ये बात आप जानते हैं। चलिए अब मैंने ये तो बात कर ली टंकी की। अब मैं बात कर रहा हूं पाइप की। पाइप का मतलब हो गया, पाइप की कहें, नल कहें, ठीक है, ये सारी बातें अपने आप में एक ही है, टैप कहें, जो भी है। तो मैंने कहा कि आपका, मैंने बात की पाइप की या कहा मैंने टैप की, तो टैप में क्या होगा, टैप की अपनी क्या होगी, एक इफिशियंसी होगी। इसी भी इफिशियंसी का मतलब क्या हो गया कि उसके प्रवाह की दर क्या है। मैंने यहां पे कहा कि प्रवाह की दर क्या, किसके प्रवाह की, जो द्रव वो भर रहा है, पानी भर रहा है, तो पानी के प्रवाह की दर। पानी के प्रवाह की दर का मतलब ये हुआ दोस्तों को कि कितने मिनट में, यदि आप किसके कॉन्टेस्ट में बात कर रहे हैं, मिनट की कॉन्टेस्ट में बात कर रहे हैं, यदि उसकी क्षमता आप मिनट में काउंट कर रहे हैं, तो आपको यह पता लगाना होगा कि 1 मिनट में वो 5 लीटर पानी भर रहा है, तो वो हो गई उसकी 5 लीटर पर मिनट क्षमता। मान लीजिए उसकी क्षमता घंटे में है,
तो आपने जो आकलन किया, आपको पता है घंटे के हिसाब से भर रहा है, तो हो सकता है जो भी है, मैंने जैसे यहाँ पे ले लिया कि 1 घंटे में 20 लीटर पानी भर रहा है। समझ गए? यहाँ पे अलग अलग है, अलग अलग पाइप है। मान लीजिए आपका एक तो एक दूसरा पाइप है, एक पाइप मैंने P1 कहा, P2 कहा, दोनों अलग अलग है। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिए। तो ये हो गई उसकी क्या, प्रवाह की दर। अब समझिएगा, अब उस टाइम, अब हो जाएगा क्या, टाइम। अब किसका टाइम? मान लीजिए एक आपका जो टैंक है जिसकी क्षमता क्या है, 100 लीटर है। क्लियर है? 100 लीटर है। और मैंने कहा कि एक पाइप है जिसकी आपकी क्षमता, समझिएगा बात को, जिसकी क्षमता क्या है, जिसकी क्षमता कहूं तो बात समझिएगा, अलग अलग नहीं, कंफ्यूज मत करिएगा अपने आप को। मैंने टंकी की बात की तो टंकी का क्षमता का मतलब है उसमें कितना द्रव आप भर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं भर सकते। प्रवाह की दर का मतलब क्या हुआ, पाइप की बात की तो पाइप की दर का मतलब हो गया कि उसकी इफिशियंसी क्या है, जिसे मैंने कहा कि 5 लीटर पर क्या है, मिनट है। अब देखिएगा, टंकी की कैपेसिटी है 100 लीटर, तो हम कहेंगे कि ये है उसका पाइप का टोटल वर्क। क्या है? इस पाइप, उस पाइप का, जिस पाइप की क्षमता 5 लीटर पर मिनट है, उसकी क्या है, उसका है ये टोटल वर्क। तो मान लीजिए मैंने कहा कि लो भाई साहब पाइप, तुम एक काम करो, पानी भरना स्टार्ट करो, तुम्हें कितना भरना है उसको बता दिया गया, 100 लीटर भरना है। और आप ये भी जानते हैं कि 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरता है। तो यदि पूछा जाए कि ये कितने समय में पानी भर देगा, तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 100 लीटर की का टैंक है, ओके, और 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से उसकी क्षमता है, तो जो लगने वाला समय हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 100/5 लीटर पर मिनट। तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, यहां से निकल कर आ जाएगा आपका 20। आपका यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, मिनट पलट कर ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा उस टाइम को वह 20 मिनट में भर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आपको लगता होगा कि नहीं, अरे मुझे मान लो कि हो सकता है कि आपको ये बातें जैसे पता थी कि टंकी की कैपेसिटी क्या है, तो एक बात आप दिमाग रखेंगे, दिमाग में अपने इस बात को एकदम बैठा लेंगे कि जो टंकी की क्षमता होगी वही होगा टोटल कार्य। कई बार कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहां हमें टंकी की क्षमता निकालनी होगी, जहां टंकी की क्षमता कई बार दी गई होगी, कई बार आपको निकालना पड़ेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आगे हम उन्हें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का वो समझना इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये समझ जाते हैं तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो पाइप है, तो ये जो पाइप लगाया मैंने भरने का लगाया है, तो इसे मैं हमेशा क्या नोटेशन दूंगा, हमेशा मैं पॉजिटिव नोटेशन दूंगा। क्यों? क्योंकि ये टैंक को भर रहा है। समझ गए? अब एक पाइप ऐसा भी हो सकता है जो टैंक को क्या करे, खाली करे। समझ गए? टैंक को खाली करे। मान लीजिए आपको टैंक को खाली करना है, तो आपने एक ऐसा पाइप लगा रखा है, समझिएगा बात को, कि जो क्या कर रहा है, टैंक को खाली कर रहा है। मान लीजिए मैंने ये जो पूरी बात की आपको, टंकी की क्षमता 100 लीटर, प्रवाह की दर 5 लीटर पर मिनट, जो मैंने टाइम निकाला, जो टंकी को भरने में समय लगेगा 20 मिनट लगेगा। क्लियर? यही मैं कहता कि ये जो पाइप है, इस 100 लीटर पानी, एक पाइप, ये पाइप भरने की बजाय एक भरी हुई टंकी है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब टंकी खाली होगी तो उसे भरा जाएगा, जब टंकी भरी होगी तो उसे खाली किया जाएगा। आ जाइए, चलिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो मैंने ये कहा कि मान लीजिए एक 100 लीटर की टंकी है, क्षमता की टंकी है, जो कि पानी से भरी हुई है। अब यहाँ पे एक 5 लीटर पर मिनट की दर से पानी को निकाला जाता है। एक पाइप आपने फिट किया टंकी में, जो क्या करता है, 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी बाहर फेंकता है या निकालता है। तो आपको ये पता लगाना है कि कितने समय में खाली हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे, आपका टोटल काम जो इस पाइप को करना है 100 लीटर है, और किसके हिसाब से करेगा ये, 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से। 1 मिनट में 5 लीटर, अगले मिनट में 10 लीटर। तो ऐसे जब ये काम करेगा तो ये 100 लीटर टंकी को खाली करने में जो समय लगाएगा वह लगाएगा 20 मिनट। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो इफिशियंसी होगी वो क्या होगी, निगेटिव। क्यों? क्योंकि टैंक को खाली कर रहा है। बस यही समझना है आपको बात को, कि आखिर खाली करने का पाइप क्या है और भरने का पाइप क्या है। तो जो पाइप पानी को भर रहा होगा या टंकी को भर रहा होगा, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव इफिशियंसी है, या प्लस का ऐसे नोट करेंगे, हम डिनोट करेंगे। और जो टंकी को खाली कर रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे। एक बात ये भी हो सकती है, पाइप तो खाली कर सकता, हो सकता है टंकी में छेद हो गया। तो यदि टंकी में छेद हो गया, या आप इतना समझ सकते हो कि टंकी से यदि पानी निकल रहा है, जिस दर से निकल रहा है उसी दर को हम क्या कहेंगे, निगेटिव एफिशिएंसी कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी और इन बातों को आप बढ़िया तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए, तो मैं एक एक क्वेश्चन का फॉर्म सेट करता हूं, जिसके आधार पर मैं थोड़ी बातें आपको और समझाता हूं, जिससे कुछ बातें आपको और दिमाग में आपके चढ़े। चलिए, ओके, आ जाइएगा। तो मैंने कहा, मान लीजिए मैंने आपको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन का फॉर्म लिया, अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो हमने एक क्वेश्चन का सेट करता हूं रैंडमली। मैंने कहा कि हमारे पास दो पाइप हैं,
इसको मैंने एक फर्स्ट नाम दिया, इसको मैंने सेकंड नाम दिया। एक दो पाइप हैं, एक टंकी को, पहला पाइप एक टंकी को भरने में मान लीजिए लेता है आपका 25 मिनट का समय लेता है, क्लियर। और एक दूसरा पाइप है जो टंकी को भरने में 30 मिनट का समय लेता है, क्लियर है। एक पाइप है, दो पाइप है, क्लियर। जो पहला पाइप है, एक टंकी है, पता नहीं कितने क्षमता की है टंकी, वी डोंट नो, हमें पता नहीं, लेकिन मैंने ये कहा जो भी टंकी है उसको पाइप, पहला पाइप भरने में 25 मिनट लेता अकेला, दूसरा पाइप अकेला भरने में 30 मिनट लेता है, समझ गए। तो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों पाइप उस टंकी को कितने समय में भरेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे। आपको यदि जवाब देना है, इसके ये जवाब देना है, तो आपका काम क्या होगा, आपको इन दोनों पाइपों की क्षमता का पता लगा होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आपको ये तो पता होना चाहिए कि टंकी की क्षमता क्या है। टंकी की क्षमता मतलब देखो, जो मैं वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ दोनों एक ही हैं। मैं कह रहा हूँ टंकी पाइप की क्षमता, फिर मैं कह रहा हूँ टंकी की क्षमता। तो टंकी की क्षमता का मतलब है कि टंकी कितना वाटर होल्ड कर सकती है, मतलब टंकी के अंदर कितना पानी आप समाहित कर सकते हैं। और पाइप की क्षमता, पाइप की क्षमता का मतलब ये है कि पाइप, एक पाइप इतने समय अंतराल में, 1 मिनट में, 1 घंटे में इतना पानी रिलीज कर सकता है, लीटर में, मिलीलीटर में, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, तो करना क्या होगा, जैसे हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में करते थे कि टोटल वर्क हम निकालते थे दोनों समयों का एलसीएम लेकर, यहाँ भी हम वही करेंगे क्योंकि हमें क्षमताएं निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम लेकर के मैं क्या करूंगा, समझिएगा मेरी बात को, इन दोनों का मैं एलसीएम लेकर के और क्या निकाल लूंगा, मैं पता लगा लूंगा कि टोटल टंकी की क्षमता क्या है। आ जाएगा, तो मैं निकालूंगा यहाँ से 5 × 5 और क्या आपका 6, इसका मतलब हो जाएगा आपका दोस्तों 150। मैं कहूंगा कि टंकी की क्षमता है वो 150 लीटर है, समझ गए। टंकी की क्षमता क्या होगी, लीटर होगी। चलिए आ जाइए, अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि पाइप, जो पहला पाइप है उसको टंकी को भरने में 25 मिनट लग रहा है, तो उसकी क्षमता क्या होगी या उसकी इफिशियंसी क्या होगी, तो आप कहेंगे 150/25, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 6 लीटर पर मिनट, क्लियर है। 25 मिनट में पूरा टाइम खाली कर दे अकेला ये। अब मैं बात करूं 30 मिनट में दूसरा वाला खाली कर रहा है, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, इसकी क्षमता हो जाएगी 150/30, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 5 लीटर पर मिनट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए। तो आपको पाइप, पहले पाइप की क्षमता पता चल गया, दूसरे पाइप की क्षमता का पता चल गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको दोनों पाइपों को एक साथ लगाना है। तो दोनों पाइपों को जब एक साथ लगाना है, तो ये पहला पाइप 6 लीटर 1 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप 5 लीटर 1 मिनट में भरता है, तो दोनों मिलकर कितना भरेंगे, दोनों की जो क्षमता हो जाएगी 11 लीटर पर मिनट में भरेंगे। दोनों को आपने एक साथ लगा दिया, क्लियर है। अब टोटल है क्या, कितना आपके पास टंकी जो आपको भरना है, 150 लीटर की टंकी है। तो 150 लीटर की टंकी को दोनों पाइप, समझ गया, दोनों पाइप क्या करेंगे, 11 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 150/11 मिनट। इसका मतलब वो जो टंकी है आपका 150/11 मिनट में पूरी फिलअप हो जाएगी। कहानी कुछ ऐसी ही है, आपको ऐसे ही समझना है और इन्हीं चीजों को आपको केयरफुली लेकर के चलना है, तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिहाज में समझा रहा हूं, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे क्वेश्चन हमें करने हैं, कैसे हमें उन डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपको। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद ही हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे, क्वेश्चन लेकर के हमें कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो मैं समझता हूं दोस्तों कि आज आपको इतनी बातें जो मैंने आपको सिखाई वो अच्छे से आप समझ गए होंगे, इन बातों को आपको पता लगा होगा। यदि आपको नहीं समझ आया तो क्या करना है, एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा। मैंने हर बात को बहुत आसानी से समझाया है, तो आप केयरफुली यदि देखेंगे वीडियो को, अच्छे से ध्यान से देखेंगे, तो आपको हर बात वो समझ में आएगी, क्योंकि मैंने वो सारे एस्पेक्ट क्लियर करवाए जो आपके लिए समझना जरूरी है एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा और बाकी मैं क्या करूंगा, अगली वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट लेकर बढ़ाऊंगा आगे। यदि हम ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बोझ हो जाएगा आपके लिए, इसलिए धीरे धीरे चलना ज्यादा आसान है तेज चलने की बजाय। तो ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में सब कुछ करवा दूं तो आपको बोझ हो जाएगा, आप नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं पार्ट वाइज हम लोग लेकर के चलेंगे। आज हमारा पार्ट ये 1 है, मैं धीरे धीरे पार्ट में लेकर के आपको सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। ओके, तो आपको बिल्कुल भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हाँ, करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इस बात को आप जरूर ध्यान दें कि करना तो आपको ही होगा। ओके, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें हम कल करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको कोई अपडेट मिस ना हो।
और हाँ, एक बात और, यदि आपको पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, मिक्स क्वेश्चन की डेली पीडीएफ आती है, हम टेलीग्राम में उसे शेयर करते हैं, जहां हम डेली मिक्स क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, वो उसकी जो क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। वहां पर जा करके आप उन्हें डाउनलोड करके क्वेश्चन आप खुद की प्रैक्टिस अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, हमने क्वेश्चन बना करके वहां डाले हुए हैं, तो आप जा करके वहां चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है फॉर द पीडीएफ। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वापस हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।